अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार खिली खिली सी चाइनीज़ बिरयानी, जिसको अक्सर हम लोग चाइनीज़ राइस का भी नाम दे रहे होते हैं। और यकीन करें, ये इतनी बेहतरीन बनती है ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। लोग जो सब्ज़ियाँ नहीं भी पसंद करते वो भी इसे लाइक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर पैदा होता है इसमें वेजिटेबल्स का, चिकन का। और इसके साथ हम इसमें जो सीजनिंग कर रहे होते हैं उससे इसका टेस्ट, जायका है, जो खुशबू है, वो बहुत ही बेहतरीन निकल के सामने आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आज की रेसिपी जो है वो बनने वाली है। बहुत कम मसालों के साथ, तकरीबन 2 से 3 मसाले हैं जो इसके अंदर गए होंगे। और ये जो बिरयानी है वो बेहद लजीज बनकर तैयार हुई है। तो टाइम को यहाँ वेस्ट क्यों कर रहे हैं, चलते हैं इसको बनाने की तरफ। हमने नमक और काली मिर्च डाल दी है। नमक हमने 1/4 टीस्पून से कम ही डालना है और काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून से कम ही है। एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर है। अब अच्छी तरह अंडों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पे। मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, आपके पास है तो आप भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर नहीं भी पड़ा हुआ तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। इससे ये है कि जब हम अंडे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा येलो येलो सा कलर प्यारा सा आता है, तो ये दिखने में बहुत प्यारा लगता है। अंडे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं डाला। अब वही ऑयल जो है पूरे पैन पे अच्छी तरह से फैला लेंगे और जैसे ही पैन गर्म होता है तो इसमें हम शामिल कर देंगे अंडा। आप अंडे का कलर चेक कर सकते हैं, जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही येलो सा कलर आएगा जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब अंडे की साइड चेंज कर दी। अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है और इसके पीस कर लेने हैं इस तरह से। चूल्हे की आंच बहुत ही लो है तो हम इसके यहाँ पे ऐसे से स्लाइस कर लेंगे छोटे छोटे से। आप अंडे के पीस पैन में भी कर सकते हैं। अगर पैन में आपको इजी नहीं लग रहा तो आप अंडे को बाहर निकाल के तो इसके नाइफ़ के साथ आप पीसेस कर सकते हैं। तो बस अंडे को मज़ीद पकाने से बचाने के लिए अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने एक बर्तन ले लेना जिसमें हमने अपनी चाइनीज़ बिरयानी को तैयार करना है। इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ये चाइनीज़ राइस जो है, इसमें मैं 2 कप राइस के साथ अपने चाइनीज़ बिरयानी बनाऊंगी, तो इसलिए जो ऑयल का कप है वो यहाँ पे मैं आधा करूँगी। तो जैसे ही हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म होता है इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, कोशिश कीजिएगा इसी तरह से बारीक कटा हुआ आप इस्तेमाल करें। इससे ये है कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी लहसुन की, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो जैसे ही लहसुन का कलर हल्का गोल्डन हुआ तो इसमें हमने प्याज शामिल कर दिया है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इसे हम ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे। अब प्याज को जो है हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे चिकन वज़न में 200 ग्राम चिकन है ये, और छोटे छोटे क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं। जब तक चिकन का कलर पिंक से वाइट होता है तब तक हम इसे यहाँ ऑयल में ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। चिकन फ्राई करने से ये होता है कि जो इसकी चैन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर खाने का टेस्ट अलग ही निकल के आता है। अब 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को ऐसे ही फ्राई करेंगे। चिकन जो है यहाँ पे वाइट सा हो चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक हस्बे ज़रूरत ही शामिल करेंगे, यहाँ पे चख लेंगे बाद में, क्योंकि नमक की कमी तो हम बाद में भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ साथ ही हरी मिर्चें 2 से 3 लेके उसको फाइन सा काट लेना है आपने। ये तीखी वाली हरी मिर्च है तो इसलिए हमने 2 से 3 ली। अगर आपकी हरी मिर्चें तीखी नहीं है तो आप 3 से 4 से 5 ले सकते हैं। अब चिकन को काली मिर्च नमक के साथ अच्छी तरह से हम यहाँ पे ऑयल में फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही हम चिकन को यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं इसका कलर ब्राउन सा हो रहा है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे सिरका 2 टेबलस्पून और सोया सॉस हमने 1 टेबलस्पून शामिल कर देना है। ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, मेरे पास ये पड़ी है तो मैंने डाल दिया। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन सोया सॉस और सिरका आपने लाजमी डालना है। चिली सॉस भी हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से अब इसे हमने भून लेना है। सॉसेस हमने चिकन में अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं। और ये सोया सॉस, चिली सॉस और ये सिरका आपने लाजमी ऐड करना है, इसी से तो फ्लेवर निकल के आता है। अब हम इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए दम पर रख देंगे।
इसको हम तब तक दम पे रखेंगे जब तक चिकन हमारा गल नहीं जाता। ये ख्याल रहे कि चिकन जब तक हमारा अच्छी तरह से टेंडर नहीं हो जाता ना, तब तक हमने इसको दम पे ही रखना है। उसके बाद ही हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। 6 मिनट के बाद हमने कवर हटा दिया, तो ये रही सिचुएशन। तो चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से डन है, क्योंकि चिकन को हमने पहले भी काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई किया था, भुना था, तो उसमें भी आधे से ज़्यादा डन हो गया था। तो अब सिर्फ हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे पकाया, तो अब ये बिल्कुल डन है। अब यहाँ पे हम वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे गाजर। 2 दरमियाने साइज़ की गाजर लेकर उनको बिल्कुल फाइन काट कर हमने यहाँ पे डाल दी है गाजर। गाजर को हमने सबसे पहले इसलिए ऐड किया क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। गाजर को हम 1 मिनट के लिए चिकन के साथ पकाएंगे अच्छी तरह से। गाजर का साइज़ भी हमने उतना रखा है कि जल्दी से ये चिकन के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। गाजर को पकते हुए 1 मिनट हो गया था, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बंद गोभी का फूल डाला है। अभी यहाँ क्वांटिटी में आपको बंद गोभी काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ये सॉफ्ट होगी तो ये वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है। दरमियानी से ऊंची आंच में हमने इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। हमने इसको लो आंच पे नहीं पकाना है, इससे पहले कि सारी सब्जियां पानी छोड़ना शुरू हो जाएं और ये सारी सब्जियां एकदम से ही बैठ जाएं। इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना। इन सब सब्जियों को हाई फ्लेम पे ही हम अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से, ताकि इनका जो क्रिस्प है वो भी रहे। यहाँ पे बंद गोभी वॉल्यूम में काफ़ी कम हो गई है, तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद दोबारा से हम कुछ इस तरह से इनको मिक्स करेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रहे, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अब दोबारा आपको बता रही हूँ। सब्जियों को आपने कवर करके नहीं पकाना, ढक्कन नहीं देना सब्जियों को पकाते वक्त यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा ना कि सब्जियां आपकी इतनी नरम हो जाएंगी, फिर ना ही आपकी बिरयानी का वो कलर आएगा, ना ही वो फ्लेवर आएगा। सब्जियां यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो ये इस दौरान हमने ये जो आधा सब्जियों का जो मिक्सर है ना, हमने आधा प्लेट में बाहर निकाल देना है पैन से, और आधा पैन में ही रहने देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो हमने चावल बॉयल करके रखे हुए हैं, जिनमें हमने नमक डाल के उनको बॉयल किया हुआ है, वो चावल जो है वो यहाँ पे हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अंडे। अंडों को हमने सबसे पहले छोटे छोटे ये पीसेस में बना के हमने रख लिया था। ये वही अंडे हैं जिनको हमने शुरू में ही फ्राई करके साइड पे रख दिया था। और इसके ऊपर डालेंगे बॉइल्ड राइस। चावलों को पूरा ही मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक डाल के हमने चावलों को बॉईल किया और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। 2 कप चावल हमने बॉईल किया, यहाँ आधे चावल हमने डाल दिया यहाँ पे। बाकी जो सब्ज़ी हमने प्लेट में निकाल के रखी थी, वो सारी सब्ज़ी हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि सब्जियों के साथ बहुत सारा ऑयल भी हमने बाहर निकाला यहाँ से, वो भी इसमें इसी के साथ ही जाएगा यहाँ से। दोबारा अंडे जो बाकी बच गए थे वो भी हमने ऊपर इस तरह से डाल दिए। अगेन दोबारा से उबले हुए चावल जो आधे बचा कर रखे थे वो सारे ही डाल देंगे हम लोग यहाँ पर। चावलों को बॉईल करते वक्त इनको पूरा ही यहाँ पे मैंने बॉईल किया, 100% ही बॉईल किया है। ये नहीं कि एक कन्नी छोड़ दिया यहाँ पर, या 70 to 80% बॉईल किया, नहीं, यहाँ पे मैंने चावलों को कम्प्लीटली डन किया था। चावल हमने यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अंडे के पीसेस, और बाकी जो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी वो हमने डाल दी। अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इन चावलों को दम पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट जो है चूल्हे की आंच चलती रहे, आपने लो फ्लेम पे दम देना है। यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम 20 मिनट्स का है दम के लिए। 20 मिनट में हमारी बहुत ही खुशबूदार सी चाइनीज़ बिरयानी तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो सब्जियां हैं, जो चिकन है, उनका जो फ्लेवर है, जो सॉसेस डाली हैं, उनका जो फ्लेवर है इन बॉइल्ड राइस का अंदर जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा जो अरोमा है वो पैदा होगा। तो यहाँ पे अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे अपना कवर हटाते हैं और ये है जी फाइनल लुक। पहले सारी भाप को रिमूव होने दें, उसके बाद ही चम्मच लेकर आपने इसको मिक्स करना है। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, ये नहीं कि सारे चावल टूट जाएं। वाओ, देख रहे हैं कि बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। यकीन करें इसकी जो खुशबू है वो पूरे किचन में फैली हुई है। साथ में हमने इसमें जो सॉसेस डाली हैं, जो काली मिर्च डाली है, उसके फ्लेवर की जो खुशबू है ना वो पूरे किचन में इस तरह से फैली हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। वाओ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और बिरयानी को मिक्स करने का तरीका मैं हर दफ़ा ही आपको बताती हूँ कि चम्मच को आपने सबसे पहले बॉटम में लेके जाना है, फिर नीचे से ऊपर आपने इस तरह से लेके आना है। यहाँ पे हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।